जय हिंद दोस्तों। लेटेस्ट न्यूज़ 51 में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध संगतियों के बारे में, बौद्ध संगतिया के बारे में। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, और इनका स्थान और इनके अध्यक्ष और इनके शासन का नाम। बौद्ध संगति 4 हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये चारों बौद्ध संगति के बारे में हम जानेंगे कि इनके कहाँ पे ये हुए थे, इनके अध्यक्ष कौन है और इनके शासन कौन था उस समय। तो हम देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो हम देखेंगे पहला अपना प्रथम बौद्ध संगति के बारे में कि ये किस स्थान पे हुआ था। हमारा प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में, सप्तपर्णी गुफा में। पहला बौद्ध संगति जो हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में। और ये कब हुआ था? ये 483 ईसा पूर्व हुआ था। इनका समय कब था? 483 ईसा पूर्व। उस समय का अध्यक्ष महाकश्यप थे। कौन थे? उस समय का अध्यक्ष महाकश्यप थे, जो कि उस समय अजातशत्रु का शासनकाल चलता था। अजातशत्रु का शासनकाल चलता था, जो कि हमारे हर्यक वंश के राजा थे। कौन थे? हर्यक वंश के राजा थे। और इनका उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक तथा सूत पिटक में संकलित किया गया था। क्या कहते हैं? संकलित किया गया था। उद्देश्य इनका था कि बुद्ध के जो 2 पिटक थे, विनय पिटक कौन, और ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि बुद्ध के 2 पिटक कौन कौन थे। तो ये बुद्ध पिटक हो गया, ये विनय पिटक तथा शुद्ध पिटक। कौन कौन? विनय पिटक और शुद्ध पिटक। अब दूसरा हम देखते हैं हमारा बौद्ध संगति के बारे में। द्वितीय बौद्ध संगति ये वैशाली में हुआ था। सेकेंड हमारा किस स्थान पे हुआ था? वैशाली में। ये हमारा हुआ था 300 ईसा पूर्व में। हमारा उस समय का समय क्या था? 300 ईसा पूर्व में। और इनके अध्यक्ष साबकमीर थे। साबकमीर जो कि सरोकामनी थे। क्या थे? सरोकामनी से थे। इनका शासनकाल काला शोक जो कि शिशुनाग वंश के थे। उस समय का शासनकाल किसका था? उस समय का शासनकाल काला शोक का था, जो कि शिशुनाग वंश के थे। इनका क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य यह था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंगति 2 भागों में बांटा गया। इनका उस समय का उद्देश्य क्या था? द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके अध्यक्ष कौन थे? ये सारे जो भी स्थान, समय, अध्यक्ष, शासनकाल और इनके उद्देश्य, इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर इस चारों बौद्ध संगतियों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर कोई वीडियो दूसरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न ही आपको गूगल पर सर्च मारने की जरूरत है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछ देता है। आपको पूछ देगा कि जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था, तो याद रहेगा तो बता देंगे कि वैशाली में हुआ था। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सेकेंड हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वो किस समय हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी पूछ सकता है कि इनके अध्यक्ष कौन थे, तो आप बता दीजिएगा साबकमीर। ऐसे ही आपको पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा और हो सके तो आप नोट्स बना लीजिएगा। तृतीय बौद्ध संगति के बारे में देखते हैं कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा, जो कि पटना है। स्थान पाटलिपुत्रा। कहाँ पे? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में, 251 ईसा पूर्व में। इनका समय था 251 ईसा पूर्व में, जो कि उस समय के अध्यक्ष इनके मोगलीपुत्तिस थे। कौन थे? मोगलीपुत्तिस थे। अशोक का शासनकाल चलता था, जो कि मौर्य वंश से थे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि अशोक जो थे वो अशोक राजा किस वंश के थे, तो ये हो जाएगा मौर्य वंश के थे। या ये भी पूछ सकता है कि मौर्य वंश के कितने लोग थे, कौन कौन से राजा थे, तो उसमें अशोक का भी नाम आएगा।
या ये पूछ सकता है कि तृतीय बौद्ध संगति में किसका शासनकाल था, तो अशोक का शासनकाल था। या ये भी क्वेश्चन उठा सकता है कि तृतीय बौद्ध संगति में किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश के शासक था। और हाँ, इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, इनका उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करना। जो कि हमारा तृतीय बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्रा में, उस समय का ये उद्देश्य था कि संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। अब हम देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जो कि समय प्रथम सत्ता ई था। क्या था? प्रथम सत्ता ईसा पूर्व था। ठीक, इनके अध्यक्ष वसुमित्र थे। जो चतुर्थ बौद्ध संगति थे, इनके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उस समय उपाध्यक्ष भी थे। जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, उनका उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। उस समय का शासनकाल कनिष्क था, जो कि कुषाण वंश के काल में था। ये कुषाण वंश से बिलोंग करता है। जो कनिष्क शासक था, ये किस वंश से बिलोंग करता है? ये कुषाण वंश से बिलोंग करता है। इनका उद्देश्य बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन करना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों का नाम बताइए। बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों का नाम बताइए। तो पहला हो गया हीनयान, दूसरा हो गया महायान। ये कोई भी एग्जाम अगर बौद्ध संगति से आपसे पूछे तो ये जरूर पूछता है कि बौद्ध धर्म के दो संप्रदायों का नाम बताए। तो ये आप याद रखिएगा, हीनयान एवं महायान। ये कहाँ पे हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय किस वंश का राजा था? कुषाण वंश का राजा था। कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे।